नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम ऐसा टॉपिक लेंगे जो कि जनरली यूथ के अंदर पाया जाता है। यूथ नहीं, ये किसी भी एज के अंदर आपको देखने को मिलेगा और यूथ ज्यादातर इस चीज के को नहीं समझ पाता, कई बार फीलिंग व्यक्त नहीं कर पाता। उस चीज को अच्छी तरीके से जब नहीं समझ पाता तो वो काफी सीवियर डिप्रेशन में जाते हैं। जी हाँ, जिस तरीके की परेशानी ये है वो आप आमतौर पे यूथ के अंदर देखेंगे कि वो किसी के प्यार में पड़ते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं। अगर वो प्यार पूरा हो जाए तो वो एक जीने का सहारा मिलता है, एनर्जेटिक होता है और कई बार वही प्यार आपको बहुत नीचे भी ले जाता है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कुंडली के माध्यम से भी हम इस चीजों को जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या इस तरीके के योग बनते हैं कि आपका लव अफेयर पूरा होगा कि नहीं। जी हाँ, कुंडलियों में आप ज्यादातर देखेंगे, ये देखने को मिलेगा कि अगर पंचम भाव पीड़ित है, कुंडली के पंचम भाव में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है तो जिससे आप लव अफेयर करेंगे उसकी नीयत पे शक किया जा सकता है कि वो आपको शायद आपके साथ टाइम पास कर रहा है या वो आपके लिए बहुत अच्छा बाद में साबित नहीं होगा। पर कई बार ऐसी ही कुंडलियों में मैंने देखा है कि अगर कोई ग्रह नीच का है और उसका नीच भंग राजयोग हो रहा है तो वो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ही वफादार निकलता है। जी हाँ, पंचम में अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट आ जाए, सूर्य शनि वहां पर आ जाए या राहु केतु आ जाए तो आपका लव अफेयर अवश्य टूटने की संभावना पूरी बनती है और ऐसा होता है। पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लव यानी प्रेम और मोह और अट्रैक्शन में फर्क होता है। कई बार हम अट्रैक्शन को या मोह को प्यार समझ लेते हैं, वो हमारी गलती होती है। ये यूथ के साथ ज्यादा आता है कि वो लोग सिर्फ बाहरी अट्रैक्शन से अट्रैक्शन में आकर या एक हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं उस समय को वो प्यार समझ बैठते हैं कि ये हमारा फर्स्ट लव है या फर्स्ट प्यार है और उसके लिए वो अपना वो कीमती समय जिसके अंदर वो अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे सकते थे, अपनी ग्रूमिंग कर सकते थे, वो उस पार्टनर के लिए लगा देते हैं जो उसको पसंद आता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि प्यार और मोह और अट्रैक्शन में फर्क होता है। अट्रैक्शन एक उम्र के हिसाब से अपोजिट की तरफ हो ही जाता है, पर प्यार वो है जो किसी शर्तों पे ना हो। सपोज हमें कोई चीज पसंद आई, कई बार या ज्यादातर आप देखेंगे चेहरे पे पसंद आती है या किसी का कोई एक्शन पसंद आ जाता है, किसी के बाल पसंद होते हैं, किसी की कोई स्कूल के अंदर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर देता है तो हमें वो व्यक्ति पसंद आने लगता है, जो ज्यादातर बच्चों के साथ होता है। कोई पढ़ाई में बहुत तेज है इस वजह से पसंद आ सकता है, कोई खेल में बहुत तेज है इसलिए पसंद आ सकता है, या वो बहुत अच्छी बातें करता है इसलिए पसंद आ सकता है, या बहुत सी शरारतें इस तरीके की करता है जो कि आपके मन को भा रही हैं। ये सब हमारे अट्रैक्शन का कारण होती है। इसको हम प्यार ना समझे, ये हमारे यूथ या न्यू जनरेशन टीन एज को समझना चाहिए कि ये एक अट्रैक्शन है, इसको प्यार ना समझे। और इस प्यार में कई बार वन साइडेड आपका अट्रैक्शन होता है तो वो भी दुखदायी होता है क्योंकि दूसरी तरफ से आपको अवहेलना झेलने को मिलती है और वो आपके जो व्यक्तित्व के विकास हो सकता है उसके अंदर बाधक बनती है। तो इसलिए आप इस चीज को समझे कि एक अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन हो किस वजह से रहा है, उस चीज को समझ लेंगे तो उस अट्रैक्शन को आप रोक पाएंगे। सबसे पहली बात तो ये टीनेजर के लिए ये है कि कोई भी चीज अगर आपको या कोई बच्चा या कोई साथ का साथी आपको पसंद आ रहा है तो वो किस कारणों से आ रहा है उसको आप सर्च करना जरूर कीजिए। एक होता है प्यार, वो किसी भी वजह से नहीं होता, सिर्फ हमें उसकी हेल्प करने में या उसकी सहायता करने में आनंद मिलता है, तो वो होता है प्रेम। पर वो बहुत जल्दी समझ नहीं आता। अट्रैक्शन और प्रेम के अंदर थोड़ा अंतर होता है कि अट्रैक्शन मोह शर्तों पे होता है कि अगर वो ऐसा रहेगा तो मेरा प्यार रहेगा और अगर वो वैसा नहीं है तो मेरा प्यार खत्म हो जाएगा, या ये मेरे लिए कर देगा तो मेरा प्यार है अदरवाइज नहीं है। ये जो एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर व्यक्ति उलझ के रह जाता है। पर कुंडली के माध्यम से ये देखा जा सकता है कि आपका प्यार सफल होगा कि नहीं। पंचम भाव को अगर हम देखेंगे, पंचमेश को देखेंगे, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो आपका प्यार फलीभूत होगा। और यहाँ अगर एक ग्रह नीच का और एक ग्रह उच्च का है तब भी आपका प्यार हो सकता है कि कहीं आप अपनी कास्ट से नीचे जाएं या किसी
विजातीय के साथ आप संबंध रखें, पर आपका ये है कि वहां पर प्यार सक्सेस होगा और वो शादी तक जाएगा। पर कई बार कोई व्यक्ति का जो आज की डेट के अंदर हम देखते हैं कि किसी भी उम्र के अंदर ये अट्रैक्शन हो जाता है, तो पंचम भाव कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा होता है, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति आपको हो सकता है यूज करने की, या उसकी इंटेंशन आपकी किसी एक चीज को लेकर हो, बाकी चीजों की तरफ नहीं। अगर वो शर्त पूरी होती है तो वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट दिखाता है। अगर वो चीज या जो भी चीज अट्रैक्शन का उसका कारण है, हो सकता है आपका पैसा हो सकता है आपकी खूबसूरती हो सकता है आपका स्वभाव हो सकता है आपकी इंटेलिजेंसी हो। ये चीज वो व्यक्ति सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको आपके अंदर क्या चीज बहुत अच्छी लग रही है। तो जिस तरीके से प्रेडिक्शंस हमारे पास आती हैं, उनको हम देखते हैं कि मोह में, अट्रैक्शन में और एक प्रेम में अंतर है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। प्यार वो होता है, कोई भी कंडीशन हो, आप सामने वाले पे जो आपका भाव है वो नहीं बदलता, तो आप जान सकते हैं कि वो कोई भी काम कर जाए, उसके साथ कुछ भी होनी अनहोनी हो जाए, पर आपका प्यार अगर बरकरार रहता है तो वो प्रेम है। जिस तरीके से हम माँ की ममता के लिए कह सकते हैं, उसका बच्चा चाहे कितना भी गलत कर जाए पर उसका प्यार उसके लिए बना रहता है। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर इसका अपवाद भी देखे गए हैं, पर ज्यादातर जिस तरीके से उनका बच्चा चाहे मिट्टी में सना हो, चाहे वो किसी से पिट के आ रहा हो, चाहे उससे कोई गलती हो गई हो, पर माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए कम नहीं होता, उसे हम प्रेम बोलते हैं। इसी तरीके से अगर लाइफ पार्टनर किसी की जिंदगी के अंदर मिल जाता है कि आपसे गलती हो जाए, आपने उसको बता दिया, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इस चीज को मैं मैनेज करती हूँ या करता हूँ, तो वो जो चीज है, इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे रियली बहुत प्यार कर रहा है। इस सच्चे प्यार को पहचानने की जरूरत होती है। पर जब हम इस चीज को ना पहचान कर सिर्फ बाहरी अट्रैक्शन में या कोई भी एक लालच, तो हो सकता है वो व्यक्ति सामने वाला बहुत सुंदर हो, बहुत एक्टिव हो, बहुत टॉकेटिव हो, जो भी खासियत आपको उसके अंदर पसंद आ रही है, आप उसकी तरफ भागे जाते हैं और भागते भागते आप ये भूल जाते हैं कि वास्तविकता में मैं भाग किस चीज के पीछे रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप जिसके पीछे भाग रहे हैं वो आपके पीछे भी भाग रहा हो, ये नोट करना बहुत जरूरी है। आप जिसके पीछे भाग रहे हैं या आप जिसके लिए अपना समय, अपना पैसा, अपनी नॉलेज, अपना व्यक्तित्व को बढ़ने का टाइम नहीं दे रहे, सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्या वो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरफ इस तरीके से मोहित है या आपका भी प्रोग्रेस चाहता है? इस चीज को थोड़ा सा रुक के जरूर नोट करिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके लिए इतना डिवोटी नहीं है तो सावधान हो जाइए और अपने जो फीलिंग्स हैं उसको ईश्वर के साथ लगाइए। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपने वो फीलिंग ईश्वर के साथ लगा ली तो आपको कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी, पर इसके लिए थोड़ा सा रुकना जरूरी है। जब आप रुकेंगे, किसी चीज को देखेंगे साक्षी भाव से, तभी इस चीज को पहचान पाएंगे, अदरवाइज आप समय अपना किल करेंगे। आप जिसके पीछे भाग रहे हैं और वो व्यक्ति किसी और के पीछे भाग रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो कभी आप उसको मोल्ड कर पाएंगे? ऐसा संभव बहुत कम होता है, आज के लाइफ में तो नहीं होता। अगर दूसरी तरफ आपके लिए कोई भी संवेदना नहीं है तो समय रहते ही अपने रास्ते को चेंज कर लीजिए, वो आपके लिए हितकर रहेगा। क्योंकि आप अपना जीवन खराब करेंगे, आपके साथ बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा होता है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली वाले हैं, वो सब आपके साथ जुड़े होते हैं और आप उस फीलिंग को गलत जगह लगाकर अपना भी नुकसान कर रहे हैं शारीरिक, और साथ साथ अपने परिवार वालों का भी नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपका जाएगा। अपनी फीलिंग्स को समझिए और उसको बहुत ध्यान से देखिए कि ये सिर्फ मात्र अट्रैक्शन है या प्रेम है, और अगर प्रेम है तो दूसरी साइड से भी प्रेम है कि नहीं है। अगर वो वहां से आपको लगता है कि रिस्पॉन्स है तो अपना समय वहां खराब कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। और अगर आप ये पहचानने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पर एक ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी की सलाह अवश्य लीजिए कि अपनी कुंडली को एनालाइज कराइए, क्या हम जहाँ अफेयर में है या दूसरा व्यक्ति हमारे में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। ये कुंडलियों के अंदर बहुत आसानी से आ जाता है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको डिच कर रहा है या सामने वाला व्यक्ति आपके साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं कर रहा जैसा कि आप चाहते हैं, तो अपना समय वेस्ट करने का आपका
कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि समय बहुत कीमती है। उस व्यक्ति का भी कीमती है जिसका शायद आप खराब कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर करने में या आपसे बातें करने में जबरदस्ती बातें कर रहा है या आपका मन रखने के लिए बातें कर रहा है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा उसके लिए भी नेगेटिव है। आपके लिए तो है ही, आप अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी या अपनी नेगेटिविटी उस व्यक्ति के लिए खर्च कर रहे हैं जो कि आप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि पंचमेश को जरूर देखिए कुंडली के अंदर। अगर आपका पंचमेश स्ट्रांग है या पंचम पर शुभ दृष्टि है तो संभावना है कि जिसे आप चाह रहे हैं या आपने जिसे पसंद किया है वो भी आपको चाहे। पर अगर पंचम पर कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है, शुभ दृष्टि नहीं है, नीच के ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको सामने वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दया की दृष्टि से देख सकता है, पर वो आपको बहुत कम है कि वो आपको प्यार करे। तो ये कुंडली का एक लेवल बता देता है कि कुंडली में आपके ये चीज है कि नहीं। तो अपना समय कीमती है बहुत ज्यादा, उसे ना दूसरे का समय वेस्ट कीजिए ना अपना कीजिए। अपनी कुंडली को एक बार एनालाइज कराइए और देखिए कि क्या आपका प्रेम या जिस प्रेम में आप डूब रहे हैं, जिसके लिए सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा घाव है कि जब लगता है तो इसमें घाव दूसरे को नहीं दिखाई पड़ता, इस की कोई मल्लम पट्टी भी नहीं हो सकती, पर वो व्यक्ति बहुत टूट जाता है जिस व्यक्ति के साथ इस तरीके का धोखा होता है। और वो व्यक्ति वो औरों का तो होता ही नहीं है, वो अपना भी नहीं रहता। तो कृपा ये मेन बात ध्यान रखिए कि अगर आपकी कुंडली के अंदर इस तरीके के योग हैं तो सावधान हो जाइए, अपना समय और अपनी जीवन को कीमती समझे और इस घाव से, इस दुख और इस दर्द से, आप वेदना से बचने का प्रयास करें। तो आगे एक नया टॉपिक लेके आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।